क्यों 93% ऑफ ट्रेडर्स जो है वो मार्केट में पैसा नहीं बनाते, वो पैसा लूज़ करते हैं? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये जो 100% है, 100% में से एक तो इस वाले लेवल पे किसी के पास नॉलेज नहीं होगा, लैक ऑफ नॉलेज, ये वाला लेवल जो है। उसके बाद ये सेकंड लेवल जो है, ये सेकंड लेवल पे लोगों के पास ना कोई स्ट्रेटजी होती है, ना ही उतना उनकी साइकोलॉजी अच्छी होती। साइकोलॉजी तो चलो बात की बात है, उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती, उनको टेक्निकल एनालिसिस करना नया नया आता है। उसके बाद ये वाला जो लेवल है, इनको थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी आती है और साइकोलॉजी उनकी बिल्ड नहीं हो पाती। इसकी वजह से वो 80% ऑफ ट्रेडर्स यहाँ पे निकल जाते हो, बचते हैं ओनली 20%। और उन 20% में से 7% ट्रेडर जो हैं, जो कि 3 साल 4 साल तक टिकते हैं मार्केट में, उनके पास सब कुछ होता है। हम आज इन्हीं की बात करेंगे कि ये जो 7% है, ये जो 7% ट्रेडर हैं, वो 7 के 7 प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पाते? तो ये जो 7% हैं, उनके पास सब कुछ होता है। उनके पास स्ट्रैटेजी होती है, उनके पास उनकी साइकोलॉजी अच्छी होती है, उनके पास प्रो लेवल की टेक्निकल एनालिसिस उनको करना आता है। अगर उनको ये साइकोलॉजी अगर उनकी अच्छी होती ही नहीं तो ये 7% में वो लोग आते ही नहीं। अगर उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती तो यहाँ से सेकंड लेवल से थर्ड में ही नहीं जा पाते वो, अगर उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती तो। टेक्निकल एनालिसिस उनकी प्रो लेवल है, उसके पास मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ है, तो उनके पास क्या नहीं है, तो वो पैसा रखना नहीं जानते अपने पास। पैसा रखने का मतलब है कि पैसा हर कोई बना लेता है। इस वाले लेवल पे हर कोई पैसा बना लेता है, लेकिन वो पैसा रखना नहीं जानता। पैसा रखने का मतलब ये है कि वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं जानता, मनी मैनेजमेंट नहीं जानता, कि पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। मान लो आपके पास 10,000 का कैपिटल है। वैसे 7% में जो लोग होते हैं उनके पास हो सकता है 10,000 का हो, 50,000 का हो, 1 लाख का हो, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि उनके पास 10,000 का कैपिटल है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि उनके पास 10,000 का कैपिटल है, तो ये 10,000 को मैनेज करना आना चाहिए। अगर वो लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो उनका ट्रेड चल जाता है। एक ट्रेड ऐसा होगा, एक ट्रेड, कि वो अपना पूरा मनी लूज़ कर देंगे। एक ही ट्रेड में पूरा का पूरा मनी 10 के 10,000 जो हैं वो लॉस कर देंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो लोग जो प्रॉफिट जो हैं वो छोटे छोटे लेंगे, और जब लॉसेस की बात आती है तो वो बड़े लॉस होल्ड करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो डिफ़ाइन करो कि तुम्हारा एग्ज़िट पॉइंट कहाँ पे है। एग्ज़िट तुम्हारा सबसे पहले होना चाहिए कि वेयर इज़ योर एग्ज़िट, आपको निकलना कहाँ पे है। सेकंड चीज़ जो है वो है स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। ठीक है, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे रखना है ये आपको ट्रेड के अंदर जाने से पहले डिफ़ाइन होना चाहिए कि मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखूँगा और यहाँ पे मैं निकल जाऊँगा, चाहे वो निकलने के बाद चाहे 1000 पॉइंट क्यों ना मार्केट ऊपर चली जाए। और एसएल लेने के बाद मैं दोबारा ट्रेड नहीं लूँगा। आपको ट्रेड्स भी आपको कितने लेने हैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कितने ट्रेड लेने हैं। मान लो कि आपको 2 ट्रेड लेने हैं दिन में। उसके बाद चौथा पॉइंट है रिस्क। आप कितना रिस्क ले रहे हो। मान लो कि आपका 10,000 का कैपिटल है, तो आप 5,000 से ट्रेड कर रहे हो, तो 5,000 के अमाउंट के अंदर आप कितना अमाउंट रिस्क पे डाल सकते हो कि हाँ मैं एक दिन के अंदर इतना रिस्क एक ट्रेड के अंदर इतना रिस्क ले सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये है आपका ट्रेड, ये मेरे को दिख रहा है 1:4 जितना, ठीक है। ये 1 होना चाहिए 300 रुपये, और ये जो 4 है ये 4 होना चाहिए 1200। प्रॉफिट जो है वो आपका होना चाहिए 1200, और आपका रिस्क जो है वो होना चाहिए 300 रुपये। इससे क्या होगा, अगर आप ये मेंटेन करोगे, मान लो आप 10 ट्रेड लेते हो, तो वो 10 ट्रेड में से
आपके 4 ट्रेड जो हैं वो लूजिंग में चले गए। अब 4 ट्रेड में आपने एसएल ले लिया है तो 1200 आपके चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक ट्रेड लिया 1:4 का, एक ट्रेड लिया तो वो एक ही ट्रेड में पूरे 1200 कवर हो जाएंगे। दिस इज़ द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये रिस्क आप अगर मैनेज करके चलोगे तो आप 7% से सीधा 1% में आराम से आ जाओगे, चाहे कितना भी बड़ा कैपिटल हो। और हाँ, आपकी लॉट साइज़ जो है वो आपके कैपिटल के हिसाब से होनी चाहिए। ग्रीड में आके अगर आपने लॉट साइज़ बढ़ा दी तो लॉस बड़ा हो सकता है, तो पूरा रिस्क जो पूरा मनी मैनेजमेंट जो है आपका वो पूरा हिल जाएगा। तो रिस्क को ऐसे मैनेज करके चलो। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि एग्ज़िट पॉइंट जो है वो आपका डिफ़ाइन होना चाहिए कि आपको कहाँ पे निकलना है। मान लो कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप, और देन आप यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे एंटर हो रहे हो, ठीक है, तो आपका ये स्टॉप लॉस है और आपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ली। तो आपका सबसे पहले तो टारगेट डिफाइन होना चाहिए कि ये है फर्स्ट टारगेट मेरा, ये एग्ज़िट है मेरी फर्स्ट एग्ज़िट। देन अगर आप बाइंग में और पावर देख रहे हो कि यहाँ से बाइंग में और पावर आ रही है, बायर्स में भी दम है, तो ये सेकंड टारगेट और देन ये है थर्ड टारगेट, ठीक है, और सबसे बड़ा वाला टारगेट ये है। ऐसे करके आप अपने टारगेट को बड़ा करते जाओ। अगर बाइंग में पावर है तो हो सकता है कि यहाँ ये वाली लिक्विडिटी लेके मार्केट यहीं से अगर नीचे गिर जाए तो आपका फर्स्ट टारगेट यही रहना चाहिए। ये आपका फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, ये थर्ड टारगेट, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ। ऐसे करके टीपी को, मतलब आपका एग्ज़िट पॉइंट जो है वो आप पहले से तैयार करके चलो। तो ये रिस्क मैनेजमेंट जो आपको मैंने बताया है, ये वाला जो 1:4 है, और हो सकता है कि आप 1:4 ना लो, 1:5 लो, या फिर हो सकता है 1:3 भी लो, 1:10 हो सकता है, 1:11 हो सकता है, आपको पकड़ना है 1:15 हो सकता है। तो ये अगर 300 का है तो ये 3000 का होगा। मान लो आपने 10 ट्रेड लूज़ कर लिए, वो 10 के बाद एक ट्रेड अगर आपका 1:10 चल गया तो वो आपको सीधा 3000 देगा। दिस इज़ द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को मैनेज करके चलो। अगर आप अपने लॉस को कंट्रोल करोगे, आपका लॉस जो है वो अगर कंट्रोल में आ जाएगा तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ाने पे ध्यान मत दो, लॉस जितने भी लॉस हो रहे हैं वो लॉस को कंट्रोल करो, प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज़ वो जो 7% जो हैं अगर ये समझ ले तो मेरे भाई वो सारे 7% वाले भी वो 1% में आ सकते हैं। ये सारे 7% वाले जो हैं ये सीधा जंप करेंगे वो 1% में, और ये जो ब्रेक इवन होगा वो आपका सबसे तगड़ा ब्रेक इवन होगा। ये मोमेंट जो होगा वो आपका सबसे तगड़ा मोमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको वीडियो से थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।